तो इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि उस पर टुकड़े टुकड़े खंड खंड होने का खतरा मंडरा रहा है। बलूचिस्तान, खैबर, सिंध, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, लगातार हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान के दिल को दहला रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भी इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, बल्कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान और तालिबान में इस वक्त भीषण बमबारी हो रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त सीमा पर तैनात हैं और पाकिस्तान ने सीमा पर टैंक्स भी तैनात किए हैं। ये देखिए, जो मिलिट्री मूवमेंट वहां बॉर्डर पर हो रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। और वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर पाकिस्तान पर लगातार अटैकिंग है अफगान के हमलावर, तालिबानी हमलावर। ड्यूरन लाइन को लेकर जो एक डिस्प्यूट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो बहुत पहले से चला आ रहा है और उसी को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है इन एरियाज में। और इस दौरान पाक जहां टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं खबर ऐसी भी है कि अफगान लड़ाके पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके अंदर घुस आए हैं और कई पाकिस्तानी चौकियों पर उन्होंने भी अटैक्स किए हैं। तो पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार दोपहर 4:30 बजे के आसपास इस जंग की शुरुआत हुई थी, जब दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और फिर धीरे धीरे ये मामला एस्केलेट होता चला गया, बढ़ता चला गया। पाकिस्तान ने अब बॉर्डर एरियाज में टैंक्स की तैनाती की है, लेकिन अफगान लड़ाके भी लगातार पाकिस्तान के इन गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ दो तरफ को पाकिस्तान से घेर कर मार रहे हैं। बॉर्डर पर अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं और अंदर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में टीटीपी है, जो अंदर ही अंदर पाकिस्तान की सेना और पुलिस को मारकर उन्हें अंदर से खोखला कर रही है। तो इस वक्त काफ़ी ख़राब हालात हैं बॉर्डर पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर आप देखिए कैसे मूवमेंट्स यहाँ पर हो रही है, टैंक्स के मूवमेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े एम्यूनिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है। और ख़बर यह है कि उन इलाकों में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तगड़ी मार मारी। तो वॉर लाइक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में और युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त सीमा पर तैनात हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी काफी हैवी आर्टिलरी और एम्यूनिशन बॉर्डर पर भेजा गया है अफगान बॉर्डर पर। तो तालिबान वर्सेस पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है और जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच में टक्कर हो रही है और ये जंग अगर आगे चली तो और ज्यादा भीषण हो सकती है। पाकिस्तान और तालिबान में इस समय बमबारी हो रही है। दोनों एक दूसरे पर बॉम्ब्स के जरिए अटैक कर रहे हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग लगातार जारी है। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में फायरिंग हुई। दरअसल ये जो इलाका है हेलमंड इलाका, ये पाकिस्तान से सटा हुआ है, अफगानिस्तान का इलाका है। इस एरिया में काफ़ी फायरिंग हो रही है। यहाँ पर अफगान लड़ाके डटे हुए हैं जो लगातार पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार रिटेलिएट किया जा रहा है, जवाबी फायरिंग की जा रही है। ड्यूरन लाइन को लेकर जो संघर्ष है, पुराना संघर्ष, पुराना विवाद, ये विवाद अब इस कदर आगे बढ़ गया है कि वहाँ डायरेक्ट आमने सामने हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजें। अफगानिस्तान को दरअसल सीधे तौर पर ड्यूरन लाइन को लेकर ही एतराज़ है कि अफगानिस्तान ने कभी भी जो ड्यूरन लाइन है उसको नहीं माना, उसको मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान की सीमा पर तारबंदी वो कर रहा है और तारबंदी को लेकर ही दोनों देशों के बीच में विवाद है। हालांकि इस विवाद को सुलझाने की जो ड्यूरन रेखा का विवाद है, बहुत कोशिश भी हुई, कई अलग अलग स्तर पर ये प्रयास हुए, लेकिन अफगानिस्तान सीधे तौर पर कहता है कि वो इस लाइन को मानता ही नहीं है, वो ड्यूरन लाइन को मानता ही नहीं है, इसलिए इस पर बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए उस एरिया में अफगानिस्तान तारबंदी करता है जिसका पाकिस्तान विरोध करता है। और यही वजह है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना हुआ है और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते दोनों देशों में विवाद हुआ और इस विवाद के साथ ही साथ अब दोनों देशों के बीच में जमकर गोलीबारी हो रही है। पिछले 3 दिनों से गुरुवार तकरीबन 4:30 बजे के आसपास थर्सडे को ये फायरिंग शुरू हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो कि अब तक लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि विवाद की असल वजह क्या है, वो मैंने आपको बताया कि ड्यूरन लाइन जो है वो विवाद की असल वजह है। मौजूदा जो सीमा रेखा है उसे तालिबान नहीं मानता। पाकिस्तान में टीटीपी आतंक मचाता है, अफगानिस्तान तालिबान टीटीपी का समर्थन करता है। अफगानिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं, ऐसा पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है।
जबकि पाकिस्तान आरोपों को लगाते हुए यह भूल जाता है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी उसने दी थी, और अब जब वही तालिबान पाकिस्तान को हिट कर रहा है तो उसको वो बैड तालिबान लग रहा है। एक वक्त पर पाकिस्तान को तालिबान गुड लगता था, अच्छा लगता था, और अब उसने इस कदर पाकिस्तान में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं टीटीपी ने, तालिबान लड़ाकों ने, कि वह पाकिस्तान की जड़ें वहां पर खोद रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि टीटीपी को अफगानिस्तान से बड़ी मदद मिल रही है, और यही वजह है कि अंदर रहकर टीटीपी पाकिस्तानी सेना को मार रही है। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी भी मौजूद हैं और पाकिस्तान चाहता है कि उनको वापस भेज दिया जाए। तालिबान इसका विरोध करता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक आदेश निकाला था कि भाई सभी जितने भी अफगान शरणार्थी हैं वो अप्रैल से पहले वापस चले जाएं, अपने अफगानिस्तान वापस चले जाएं। लेकिन अभी भी लाखों शरणार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा है, और तालिबान और टीटीपी उनका समर्थन करता है कि क्यों पाकिस्तान ज़बरदस्ती उनको वहां से भेज रहा है, और इसी वजह से दोनों के बीच में टकराव चढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता रहता है। क्षेत्रीय अस्थिरता भी दोनों के बीच में लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग पिछले 3 दिनों से चल रही है, और सीमा पर जो स्थिति है वो इस वक्त आप समझ लीजिए कि बहुत तनावपूर्ण है। शत्रुता से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है, और दोनों तरफ से, फिर चाहे वो अफगान की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, हिंसा में इजाफा हुआ है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, रॉकेट लॉन्चर्स छोड़े जा रहे हैं। जो मिलिट्री कार्रवाई है, सैन्य कार्रवाई है, वो भी दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है, और अभी से नहीं है, पहले से है। दोनों मुल्कों में आर्थिक उथल पुथल है। अगर हालात अफगानिस्तान के अच्छे नहीं हैं तो पाकिस्तान के हालात भी खराब हैं, और गरीबी ने दोनों मुल्कों में इस वक्त मानवीय संकट को पैदा किया हुआ है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हैं। सवाल यह है कि ये जो एक जंग छिड़ गई है वापस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये दोनों देशों को कहाँ ले जाएगी, किसको ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और श्रुति दास गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाच, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरेंट लाइन को लेकर बहुत पहले से है, क्योंकि अफगानिस्तान कभी इसको मानता नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अब लगातार हम देख रहे हैं कि ये जंगों में तब्दील हो रहा है। 3 दिन से फिर से बड़ी भारी गोलाबारी बॉर्डर पर हो रही है अफगान और पाकिस्तान के बीच में। किधर लीड कर रहा है ये? हाँ, देखो, सच्चाई है रोहित कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया था 15 अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था कि वो इमरान खान ने कहा था, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कि दे हैव ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। और मगर भारत को मालूम था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइंस हैं, और वो 6 महीने के अंदर उनके जो रिलेशन वो खराब हो जाएंगे, और वही हुआ, क्योंकि ये 3 फॉल्ट लाइन बहुत बड़ी हैं। एक तो क्या है, ड्यूरन लाइन को लेके पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन को लगाने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन को मानता नहीं, वो फेंसिंग नहीं लगाने देगा। दूसरा जो पश्तून है दोनों तरफ, वो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और शरिया लॉ लेना चाहते हैं। तो सच्चाई यह है कि ये होना ही था जो अब हो रहा है। अब हुआ क्या है कि जब धीरे धीरे तालिबान ने अपने पैर जमा लिए, उसके बाद पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए, और आज इस कदर पे पहुंच गया है कि अफगानिस्तान की ये पहला हमला नहीं है। 3 महीने पहले भी हमला किया, पाकिस्तान ने भी अंदर घुस के इनके एयर बम्बार्डमेंट भी की थी। उसका जवाब जो अफगानिस्तान ने दिया था, उन्होंने 18 पोस्टों पे हमला किया था, और 4 पोस्टें अभी भी उन्होंने पाकिस्तान की अपने कब्जे में कर रखी है। 22 से ज्यादा पाकिस्तान के जवानों को मार दिया था। मगर अब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है कि आज की तारीख में दोनों तरफ अपने टैंक्स भी लेके आ रहे हैं, और जिस प्रकार से दोनों तरफ से आर्टी फायर हो रहा है, वो भी मुझे लगता है एक वार जैसी स्थिति बनती जा रही है। और क्योंकि अगर आप मैं ध्यान ले जाऊं रोहित, अभी इनकी मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर थे अमीर खान मुत्तकी, और वो भी मिले थे इश्तदार से, जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के चाइना के अंदर। मगर ऐसा लगता नहीं कि उसका कोई भी इम्पैक्ट हुआ। अब सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा भयानक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बोल्ड हो रहा है, उसकी बेसिस जो है वो अफगानिस्तान में है, और तालिबान और टीटीपी
दोनों एक प्रकार एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, दोनों मुशेरे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हमले कर रही है, और इधर क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं अभी, ऑपरेशन सिंदूर पहुंच पे है, पाकिस्तान को डर है, तो पाकिस्तान ने जो वहां पर ट्रुप्स थे उसको भी ईस्टर्न सेक्टर में मूव कर लिया भारत के विरुद्ध। तो अब आप सिचुएशन देखें, वहां पर ट्रुप्स भी कम है, उधर से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई जैसी सिचुएशन पैदा होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको मार रहा है, काफी हमले कर रहा है, सटीक हमले कर रहा है, और ज्यादा काफी इनके जवान हर रोज मारे जा रहे हैं। और उधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है एक उस पगार पे है कि कहीं बलूचिस्तान एक अलग देश बनने के मुझे लगता है कतार पे। तो ये देखने से ऐसा लगता है पुनीत कि पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान के 4 हिस्से होना मुझे लगता लाजमी है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, जो इलीगली ऑक्यूपाई पाकिस्तान ने कर रखा है, वो भारत में मिलेगा, क्योंकि वो आवाज हमारे से नहीं, वो आवाज वहीं से आ रही है। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में वाकई पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ है। बिल्कुल। श्रुति दासगुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो ये बुरी तरह से फंसा है पाकिस्तान, ये तो दिख रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर अफगान ने उनको घेरा हुआ है, अफगान के साथ डायरेक्ट उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो बॉर्डर है डूरन लाइन को लेकर। लेकिन वहीं अंदर टीटीपी भी तो उनको मार रहा है ना। कई एरियाज हैं टीटीपी ने जो अपने कब्जे में खैबर के ले लिए हैं। अभी रिपोर्ट थी पिछले 2 दिन में 24 पाकिस्तानी सैनिकों को कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मारा। तो बॉर्डर पर तो डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है और अंदर अंदर वो खोखला कर रहा है टीटीपी। डबल फ्रंट है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पर ये डबल फ्रंट एक सिंगल फ्रंट ही है। टीटीपी को जितनी सहायता आ रही है वो वहाँ अफगानिस्तान के तालिबान से डायरेक्टली आ रही है। तो ये हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि टीटीपी को हम अगर अलग मान रहे हैं तो ये बात सही नहीं है। नहीं, ये मैं वो वही कह रहा हूं कि तालिबान का हिस्सा है जो एक चीज 2 जगह अफगानिस्तान से के वार अंदर कर रही से आ रहा है, है। वही कह रहा हूं। हाँ, करेक्ट। तो अंदर से भी वो उसको फोड़ रही है। जितना वो बाहर से बॉर्डर पे जो ड्यूरन लाइन वाले बॉर्डर से वो लड़ रहे हैं, वो डायरेक्टली अंदर से भी लड़ रहे हैं। और टीटीपी का लड़ने का एक और कारण भी है कि अभी कुछ दिन पहले वजीरिस्तान में अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने एक ड्रोन या मिसाइल छोड़ी थी जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई थी। और उस मृत्यु के चलते वहां की जो जनसंख्या है उनमें भी काफी आक्रोश है, वो काफी नाराज हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने अब जो है वजीरिस्तान के, अगर आप नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में किस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रखी है। ये प्रतिशोध ले रहे हैं कि उन्होंने कि पाकिस्तान मिलिट्री ने जो इन पे फायर किया है उसके ये बदला लेंगे अब। तो ये अंदर से तोड़ने का दूसरा कारण भी है कि वो सिर्फ पश्तूनों को वहां से भगा नहीं रही केपीके से, वो वहां पे उन पे अत्याचार भी करते हैं। अब कुछ महीने पहले तक अगर आप जाएंगे, नवंबर पिछले साल में, तो वहां पे उन्होंने यूएन से फंड्स आए थे पश्तून लेडीज को पढ़ाने के लिए, मतलब पश्तून महिलाओं का मतलब आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप वहां पे जितने आप चित्र दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है वहां पे कोई भी वो जो इतने मिलियन डॉलर जो आ रहे हैं वो कहीं पे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जितना पैसा ले रहा है बाहर के देशों से, यहाँ इन लोगों को गरीबी, इन लोगों के नाम से, वो सारा का सारा वो अपने पे खर्च करता है। तो पश्तूनों की एक अपनी प्रॉब्लम भी है कि उनको वहां पे कोई अपनापन नहीं मिलता। पाकिस्तानी पंजाब वाला जो एरिया है, विच इज इट्स एंटायर मिलिट्री, जो उनका पूरा मिलिट्री है वो पाकिस्तानी पंजाब से ही मिली जुली है। और वो मिलिट्री जो है वो सारा पैसा खा के बैठ जाती है और इन लोगों की गरीबी, इन लोगों की असहायता दिखा के लोगों से पैसा ले भी लेती है, फंड्स ले भी लेती है। और इन लोगों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, उन लोगों पे मारे जा रहे, बच्चे हो चाहे औरतें हो। तो ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान में बैठी तालिबान जिसकी सत्ता है, वो ऑब्वियसली अपने लोगों को वहां पे सपोर्ट देगी और वहां से अंदर से भी उसको उतना तोड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी खोखली है ये पाकिस्तानी आर्मी, ये अब बलूचिस्तान को पता चल गया है, सिंध को भी पता चल गया है और तालिबान को भी पता चल गया है। तो अब उनकी इस कमजोर अवस्था में जो है वो उनको अब अपने तरफ से तोड़ रहे हैं कि भाई हमारा हक हमें वापस दो। अगर आप हमें नहीं अपना सकते कोई बात नहीं, ये एरिया हमें वापस दे दीजिए। आप अपने में जितना रखना चाहते हैं, जिसमें आपने पैसे खर्च करें, आप उसी एरिया पे रखिए फिर। तो वो उनका एक तरह से अलगाववाद का भी एक एंगल उसमें जुड़ चुका है कि वो पश्तूनिस्तान अलग से बने ना बने, लेकिन वो डेफिनेटली पाकिस्तान से अलग होने की इच्छा रखते हैं।
ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, फिर मैं आपके पास वापस लौटता हूं। बलूचिस्तान से बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। सुराब शहर पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। यहां पर पुलिस स्टेशन, आर्मी की चौकियां, बैंक समेत कई सरकारी इमारतों पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया है। क्वेटा कराची और सुराब गिदर हाईवे पर इस समय बीएलए के लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं और इन्हें देखकर जो पाकिस्तानी सैनिक वहां पर थे वो भाग गए, फरार हो गए अपनी चौकियों को छोड़कर, अपने एरियाज को छोड़कर। बीएलए के बढ़ते वर्चस्व से डरकर इस वक्त पाकिस्तान के सैनिक बलूचिस्तान के एरिया छोड़कर भाग रहे हैं। वहां पर तैनाती भी हो रही है, तो तैनाती से डर रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक। कोई भी पाकिस्तानी फौजी इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर में अपनी तैनाती नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तैनाती का मतलब है कि सीधे सीधे मौत से सौदा होना। और लगातार बलूचिस्तान में बीएलए का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब एक और शहर, सुराब शहर, पूरी तरीके से बीएलए के कब्जे में आ गया है। एक और फ्रंट ये है जनरल सिवाच, यहां पर भी पाकिस्तान को डील करना पड़ रहा है जो वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे 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 बहुत सारे फ्रंट हैं जिसने पाकिस्तान की फौज को बड़ा कमजोर कर दिया है। मुझे लगता है कि इनके हाथ से गया, और ये सच्चाई है। आपको मैं बताऊं कि वहां पर जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ना पुलिस है ना फौज है। और ये तो मौलाना फैजुल रहमान ने पाकिस्तान की असेंबली में भी माना था। और अब हो क्या रहा है कि जो वहां पर बीएलए बहुत ज्यादा सक्रिय है, बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशनल एक समझौता हो रखा है। हाँ। दोनों हमले कर रही हैं, दोनों इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहे हैं। और अब जो वहां पर बीएलए बड़े सटीक हमले कर रही है और वहां पर कोई भी पुलिस, कोई भी फौजी रहना नहीं चाहता। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अंदर 18 प्रोजेक्ट जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर से हैं। वो उनमें से 11 में काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो 7 हैं उनमें 20% काम है। वो काम बिल्कुल बंद हो गया है। ग्वादार जो इन्होंने नेवल पोर्ट बना रखा है, इंसिडेंटली ग्वादार जो था इन्होंने ओमान से 1958 में खरीदा था। आज वो भी उनका ठप पड़ा है, उसके अंदर कोई शिप नहीं आ रही। तो अगर आप हालात देखें पूरे के पूरे बलूचिस्तान के, वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जो वहां पर हर रोज 15 से 20 सैनिक मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ दूसरे जो बलूचिस्तान के दस्ते थे वो भी मिलके हैं। और जिस प्रकार से अभी हालात लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान आगे एक प्रकार इंडिपेंडेंट होगा। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने जो जेनोसाइड और जो जुल्म ढाए हैं बलूचिस्तान में, वो उनको ले चलेंगे। 20,000 के करीब अभी भी यूथ गाय में। अगर आप देखें कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहता था, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। 1948 में इन्होंने जबरदस्ती इसको हड़पा था। और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, मगर सबसे पुअर प्रोविंस भी यही है। और जबकि इसके अंदर सबसे ज्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गैस, ऑयल, इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, एक्सप्लॉइट करता है। और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। तो ऐसे में बीएलए जो कर रही है वो तो एक वक्त का तकाजा है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसको होल्ड डाउन नहीं कर पाएगा। और बीएलए के साथ टीटीपी जो कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इसको मिला के देखें आप, तो आपको लगेगा कि वाकई पाकिस्तान की जो अभी इंटरनल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब। सच्चाई है, पाकिस्तान जो आतंकवाद का साथ इसने दिया है, आज वही आतंकवाद इसको खोखला कर रहा है। देखो पुनीत, मेरे को अभी भी याद है 2013 में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई थी, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और आज वही सांप तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में इनको डस रहा है। वो तालिबान जिसको ये गुड टेररिस्ट बोलते थे, आज इनके लिए बहुत बड़ी बला बन गई। ये अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं पुनीत। ये लश्कर तौबा जैसे मौम को गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ भेजते हैं, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को वो बैड टेररिस्ट बोलते हैं क्योंकि उनके पिटाई कर रहे हैं। मगर वो आसमान से नहीं गिरे, वो इन्होंने बनाए थे। ये पाकिस्तान की खुद की देन है। बोया पेट बबूर का तो आम कहां से हो। तो सच्चाई है, पाकिस्तान ने अपने लिए
खुद खड्डा खोदा है और आज पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा लगता है पाकिस्तान में सिविल वार होने के कतार पे है। उन्हीं ठीक है, बिल्कुल। श्रुति जी, जैसे कि जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, ऐसे बलूचिस्तान को कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सिर का झूमर है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने माथे के झूमर को तो छोड़ दिया अलग थलग, सिर पर आतंकियों को बिठा लिया। शायद ये बात भी बलोच लोगों को सालती होगी। सिर्फ यही बात नहीं, अगर आप देखेंगे कहता और कुजदार ऐसे सब एरियाज के अंदर हिंदूज की बहुत ज्यादा संख्या है, और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या गति है वो आप अच्छे से जानते हैं। वहां पे एक हमारा शक्तिपीठ भी है जिसको सिर्फ ये बलूचों ने बचा के रखा है। पाकिस्तान में जो रहते हुए जो जिहादी मेंटालिटी वाले लोग हैं उनसे बचा के ये बलूचों ने रखा हुआ है। तो बलूचिस्तान एज अ आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप को एक बहुत सेक्युलर तरीके से रखना चाहता है और वो पाकिस्तान को हमेशा से खलता आया है। अब बलूचिस्तान में से जैसे जनरल साहब ने कहा कि वहां से खनिज उठा रहे हैं, वहां से गैस उठा रहे हैं, वहां का ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना को बेच के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पूरा पूरा सामान वहां से खींच लेता है और उससे जो भी उनकी आमदनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर एज अ मिलिट्री सोर्स खर्च करना चाहता है। और उसका सेकंड पॉइंट वो कहाँ खर्च करता है, इन जो तालिबानियों, सॉरी, लश्कर ए तोयबा, मुजाहिदीन, इन सब के ऊपर खर्च करता है। क्यों? क्योंकि एज एन आइडेंटिटी पाकिस्तान तभी और तभी तक सक्सेसफुल है जब तक उसको एक इंडिया जैसी एक अपोनेंट मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इंडिया से दूर कर दिया जाए तो उसकी अपने आप में कोई वजूद नहीं है, वो खुद कुछ कर नहीं रहा है, ना वो सिंध देश का जो नीचे वाला एरिया उसके लिए कुछ कर रहा है, ना वो बलूचिस्तानियों के लिए कुछ कर रहा है, ना वो ऊपर बैठे पश्तूनों के लिए कुछ कर रहा है। तो पाकिस्तान एज एन आइडेंटिटी जो है, पाकिस्तान का जो देश, उसका जो फोकस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो पूरा का पूरा तभी के लिए लाजमी है जब तक कि उसकी आर्मी के साथ इंडियन आर्मी सामने खड़ी है। जब उसकी आर्मी का कोई रोल नहीं रह जाएगा तो पाकिस्तान एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा है। रोजगार नहीं है वहां पे, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है। वहां पे बलूच वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो जितने उनके एक्टिविस्ट्स हैं उनको फ्री स्पीच के लिए तो इंडेक्स में पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर दिखाया जाता है, पर उनके जितने एक्टिविस्ट्स हैं उनको बिना किसी कारण के उनको बंद कर रखा है। उनके खुद के ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन्होंने बंद कर रखा है, जिसको उन्होंने जिनके रिश्तेदारों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है उनके साथ। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उसने अपने सर पे जो ये जिहादी मेंटालिटी वाले लोग बिठाए हुए हैं, तो उनका DGISPR से लेकर उनका जो अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सबका इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कहीं ना कहीं अंतर तक लिंक बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है एज अ स्टेट फेल हो चुका है, वो एक सिर्फ आर्मी रह गया है और वो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है और सिंध को भी एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, एक और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है बलूचिस्तान से, और खबर यह है कि BLA ने यहां पर पाकिस्तानी आर्मी के हथियार और गाड़ियां लूट ली हैं। BLA ने कई सरकारी बिल्डिंगों में आग लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर की दम घुटने से मौत हो गई है इस अटैक में। बलूचिस्तान के पाक आर्मी के यूनाइटेड बैंक में भी आग लगा दी है बलूचिस्तान के लड़ाकों ने। कमरे में ADC हिदायतुल्ला की दम घुटने से मौत हो गई। इन BLA के लड़ाकों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत को कमरे में बंद कर दिया था। आग लगाई कमरे में और उसके बाद ADC को कमरे में बंद कर दिया, जिसके चलते दम घुटने से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की मौत हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो बलूचिस्तान में एक सरकारी अधिकारी को मार दिया BLA के लड़ाकों ने, और यही वजह है जनरल सिवाज की कोई भी अब सरकारी अधिकारी बलूचिस्तान में रहना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता है। जनरल सिवाज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मेरे को आ रही है आवाज, आपको आ रही है? हाँ सर, आवाज मिल रही है अब। हाँ, देखो सच्चाई है कि यही नहीं कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहना चाहते, कोई फौज का आदमी, कोई पुलिस का पोस्टिंग नहीं चाहता बलूचिस्तान में। और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ओवर स्टे ऑफ लीव और एब्सेंट ऑफ लीव हो रहे हैं, डिजर्शन हो रही है, वो गल्फ की तरफ भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे अच्छा जिंदा रहे, बलूचिस्तान में जाना तो 100% मौत है। तो आज इतना खौफ और डर है पाकिस्तान की आर्मी का बलूचिस्तान में। देखो सच्चाई है, बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से अभी आंदोलन किया BLA ने, उसके कारण वहां पर आपको लगता है कि हर रोज
बहुत ज्यादा बड़ी कैजुअलिटी हो रही है पाकिस्तान की आर्मी को, और कई इलाके पाकिस्तान की आर्मी वहां से छोड़ के भागी। जैसा हम पहले बहुत बातचीत कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत कुछ और कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी पोज पे है, तो वहां से भी ट्रुप्स निकाल के वो ईस्टर्न बॉर्डर पर लेके आए हैं। तो मुझे लगता है बीएलए के लिए एक सुनहरा मौका है कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़े, क्योंकि उनका जो कॉज है वो जेन्युइन है, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान, इनके रिसोर्सेज को, और पाकिस्तान नहीं, वो अब चीन भी कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। तो ये सच्चाई है कि वो इस मौके का फायदा उठाएंगे, और इन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ इनका अच्छा ऑपरेशनल गठजोड़ है, और उसके कारण जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो मुझे लगता है एक प्रकार से सटीक हो रहे हैं, और वो दोनों के सहमति से हो रहे हैं। और जो आप गवादार पोर्ट की बात कर रहे हैं, ग्वादार पोर्ट बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल हो गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। क्यों? वहां पर कोई शिप आती नहीं, और लोग इसलिए नाराज हैं, वहां पर जो मुछारे जाते थे समुद्र में मछलियां पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जो एक प्रकार जेनोसाइड क्रिएट किया बलूचिस्तान में, वो मुझे लगता है आज उनको काटने को आएगा। वहां पर 15 से 20 हजार लोग अभी भी गायब हैं, और वहां ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर 74% है। आप देखें दूसरों के मुकाबले में कि पाकिस्तान ने इसको एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका साथ में जुड़ने के लिए। जनरल सिवाच और श्रुति दासगुप्ता, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।